एक आदमी दूरबीन से देख रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी उसने बर्फ पर कुछ अजीब चीजें आती देखी। जब वह ध्यान से देखने लगा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वो घबरा गया और अपने साथियों को जोर से पुकारा कि जल्दी अलार्म बजाओ। चौकीदार दौड़कर आया और सबको खतरे की जानकारी देने की तैयारी करने लगा। तभी बड़ा भाई तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ा और गांव वालों को सचेत करने निकल पड़ा। गांव में हलचल मच गई। महिलाओं और बच्चों को बेसमेंट में छुपाया गया और सारे मजबूत पुरुष हथियार लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वाहन और हथियार जरूरी जगह लाए गए। बड़े भाई ने बिना समय गंवाए मशीन गन उठाई। सब लोग जॉम्बी की पहली लहर का सामना करने के लिए तैयार थे। जॉम्बी तेजी से आकर रक्षा पंक्ति को तोड़ने लगे। तभी बड़े भाई ने तेल के बैरल गिराने का आदेश दिया। फिर एक आदमी ने जलती हुई लकड़ी जमीन पर फेंकी और जमीन में आग लग गई। जोरदार धमाकों के साथ आग फैल गई और जॉम्बी जलने लगे। लेकिन जॉम्बी फिर भी नहीं रुके। वे लगातार लकड़ी के दरवाजे पर हमला कर रहे थे। सब लोग जान गए कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जिंदा रहना है तो लड़ना ही होगा। तभी जॉम्बी अचानक पलटकर भागने लगे। बड़े भाई को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जब वह उनके पीछे गया और देखा तो उसके होश उड़ गए। जॉम्बी के बीच एक भयानक म्यूटेंट खड़ा था। अगर वह बच गया तो किला हार जाएगा। बड़ा भाई घबरा गया, लेकिन उसने हथियार उठाया और जॉम्बी को जलाने के लिए फ्लेम थ्रोवर निकाला। लेकिन तभी राक्षस जॉम्बी ने ताकत से लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और सारे जॉम्बी अंदर घुस गए। अब लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई थी। कई लोग डर के मारे भाग गए। बड़े भाई ने साहस दिखाया और तोप से गोली चलाई, लेकिन अफसोस गलती से उसका साथी मारा गया। अब वहाँ अकेले बदन भाई ही बचा था। उस पर राक्षस जॉम्बी ने हमला कर दिया। ऊपर से साथी गोलियां जला रहे थे, लेकिन राक्षस जरा भी नहीं डरा और तेजी से बढ़ता गया। फिर बड़ा भाई राक्षस को एक कोने की ओर ले गया ताकि अकेले उससे निपटा जा सके। उसने ट्रिगर दबाया, आग चलाई, लेकिन राक्षस को आग से कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा भाई लड़ते हुए पीछे हटता गया। तभी अचानक फ्लेम थ्रोवर का ईंधन खत्म हो गया। अब बड़े भाई को लगा कि वह मारा जाएगा, लेकिन तभी राक्षस अचानक जमीन पर गिर पड़ा। बड़े भाई ने बिना समय गंवाए अपने उपकरण फेंके और तुरंत वहां से हट गए ताकि राक्षस फिर से उठ न सके। जब वह वापस मैदान में पहुंचा तो उसके साथियों ने बाकी जॉम्बियों को मार गिराया था। अब बिना नेता के जॉम्बी ऐसे थे जैसे बिना रक्षा के मेम ने। आखिरी जॉम्बी गिरते ही लड़ाई खत्म हो गई और बड़ा भाई और उसके साथियों ने अपनी जमीन को जॉम्बियों से बचा लिया।